हेलो, कैसे हो मेरे दोस्तों। मेरा नाम है राजा और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में। और ये जो चैप्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका परसेंटेज चैप्टर का ही एक कॉन्सेप्ट है। तो परसेंटेज चैप्टर में अगर आपको परेशानी होती है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के जो क्वेश्चन हैं आपसे नहीं छूटेंगे। आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। तो मैं आपको समझाता हूँ इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में, ठीक है, समझो। और ये जो वीडियो होने वाली है वो सारे एसएससी स्टूडेंट के लिए होने वाली है, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आ जाओ, बताता हूँ देखो क्या है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि इनकम जो होता है ना, इनकम जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस सेविंग। प्लस क्या होता है? सेविंग। तो इनकम जो होता है ना, आप जो कमाते हो वो कहाँ यूज करते हो? या तो आप खर्चा करोगे या तो बचाओगे। तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, दो ही ऑप्शन है। तो इनकम का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको कुछ मेथड बताने वाला हूँ क्वेश्चन को करने का। अब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप 1, ठीक है, करते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2019 में। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन उठा रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं आसान क्वेश्चन उठा रहा हूं, मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आपको सिंपल तरीके से करवा रहा हूं, ठीक है। ए मैन स्पेंड्स 72% ऑफ हिज इनकम, मतलब कि इनकम का जो इनकम है ना तुम्हारा, इनकम का 72% क्या कर रहा है? वो खर्च कर रहा है। तो एक्सपेंड कितना कर रहा है? एक्सपेंड कितना कर रहा है? 72%। अभी ये नोट करते जाओ, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोल रहा है? इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 28%। मान लो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मान लो, क्या मानो, लेट इनकम को मान लेते हैं कि कितना है? 100%। इनकम कितना? 100%। अब कितना बढ़ रहा है? 28%। तो 100% का 28% कितना होगा? 28 होगा। तो 100 में 28 जोड़ लो, 28 जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा टोटल? 128 कि इसका क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इनकम, ठीक है, बढ़ने के बाद। ये इंक्रीज वैल्यू है 28% बढ़ने के बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 25%। जो एक्सपेंडिचर है ना वो 25% बढ़ रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना है? 72%, ठीक है। तो ये 25% बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है। तो 72 का 25% कैसे निकालेंगे? 72 का 25% कैसे निकालेंगे? 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। कैसे निकाला हमने? ये जो परसेंट होता है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है? ये परसेंट जो ना डिवाइड में चला जाता है फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 25 चौक 100, मतलब कि 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। अब हमें क्या करना है? 25% क्या करना है? बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए मैंने एक चीज बता रखा है कि हमेशा इंक्रीज करना है ना, तो प्लस कर देंगे, मतलब 4 में 1 बढ़ा देंगे। मतलब पहले उसकी एक्सपेंडिचर 4 था, अब कितना हो जाएगा? 5। तो 4 का जो रेशो है वो 4 रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है? 72। 4 रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है? 72। मतलब 4 से अगर 72 काटोगे तो 4 एकम 4 3, 4 अट्ठे 32। मतलब एक रेशो का जो वैल्यू है, 1 रेशो का जो वैल्यू है वो आ रहा है 18। तो 5 रेशो कितना होगा? 18 पंजे 90। मतलब कि अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 90 हो गया, 90 हो गया एक्सपेंडिचर। अब हो गया, ठीक है। और इनकम कितना हो गया? 128। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग। तो सेविंग में कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा? पहले सेविंग कितना था भाई? 100 में से अगर 72 घटा देंगे तो सेविंग कितना आ जाएगा आपका? सेविंग आ जाएगा 28, ठीक है। अब सेविंग कितना होगा? 128 में से 90 घटा दो। तो 128 में से अगर मैं 90 को घटा दूं तो कितना आ रहा है? 38 आ रहा है आपका, 38 आ रहा है। मतलब कि सेविंग कितना बढ़ गया? सेविंग जो है 28 से कितना हो गया? 38 हो गया। मतलब कि 10 का इंक्रीज हो गया, कितने में? 28 में। तो परसेंट निकालोगे, 100 से डिवाइड गुना कर दोगे, ये हो गया 14 और ये हो जाएगा आपका 50। ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 25। 7 के 21 बचेगा 4, 0 बढ़ा देंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 35 के आसपास। 35 कहाँ पे? ये रहा थर्ड ऑप्शन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सी इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं, अगला टाइप कराता हूं। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2018 में। और इसके ऑप्शंस क्या क्या है? 22250, 24450, 26350 और 18750। ये इसके ऑप्शंस है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं शॉर्टकट तरीके से और जानते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
ठीक है, आप भी कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है, मैं भी कराता हूं, देखो कैसे करना है। राहुल सैलरी इज 50% मोर देन रोहित सैलरी, मतलब कि रोहित की जो सैलरी है ना उससे 50% ज्यादा सैलरी किसका है, राहुल का। तो यहां लिख दो राहुल और यहां लिख दो आप रोहित। 50% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, 50% का मतलब होता है 1/2। ये मैं आपको बार बार करा चुका हूं कि जो परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है ये होता है, मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो में कराया है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पहला वीडियो देख लेना परसेंटेज का, उसमें मैंने सारे का सारे वैल्यू करा रखा है। 50% का मतलब होता है 1/2। अब क्या है यहाँ पे बात क्या हो रही है, मोर देन का मतलब होता है प्लस, दो में एक जुड़ेगा। अब किस में जुड़ेगा, तो राहुल की सैलरी क्या है, ज्यादा है, तो राहुल की ज्यादा है ना, तो दो में एक जोड़ देंगे, मतलब राहुल की सैलरी कितनी है, 3 है, और रोहित की सैलरी कितनी है, 2 है। ये समझ में आ गया, सिंपल सा बात था। अब आगे, इफ राहुल सेव्स रुपीज इतना विच इज 8% ऑफ हिज सैलरी। देखो सैलरी का मतलब क्या होगा, सैलरी का मतलब हो गया आपका, सैलरी का मतलब हो गया आपका इनकम। क्या हो गया आपका, इनकम। सैलरी का मतलब इनकम, इनकम इतनी है, और इनकम हमेशा, इनकम कभी भी, इनकम हमेशा क्या होती है, 100% होती है। कितनी होती है, इनकम हमेशा 100% होती है। उसमें से आप एक्सपेंडिचर हटाओगे, सेविंग करोगे, मतलब इनकम 100% होगा, उसमें से कुछ आप खर्च करोगे, कुछ आप बचाओगे, लेकिन कमा के तो 100% आओगे ना, ठीक है, समझाया। तो क्या है, ये जो वैल्यू है ना राहुल का, ये जो वैल्यू है इतना वो सेव कर रहा है, जो कि है 8%, मतलब कि 8% का वैल्यू कितना है, 8% का वैल्यू है 2250, ठीक है, ये 8% का वैल्यू है। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो 8 है उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2250/8। अब इसको ना 8 से काटो, तो 8 के पहाड़े में 8 दूनी 16 बचेगा 6, 8 दूनी 16 बचेगा 6, 8 8 64 बचेगा 1, 8 एकम 8 बचेगा 2, जीरो बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा 4 जीरो, 8 पंजे 40। तो वैल्यू कितना है, 21281.25। ये वैल्यू आ गया आपका किसका, 1% का। अब मुझे इनकम निकालना है, तो राहुल का इनकम कितना आएगा, राहुल का इनकम तो 100% होगा, ये 1% की वैल्यू है, 100% वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो 281.25 इंटू 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो 2 जीरो है ना, इस 2 जीरो से ये 5 हट जाएगा, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया आपका जो राहुल का इनकम है वो कितना आ गया, 28125, ये राहुल का इनकम आ गया। अब मुझे रोहित की इनकम क्या निकालना है, देन व्हाट इज रोहित सैलरी, रोहित की इनकम कितनी होगी, रोहित की 2 है, ये जो वैल्यू है ना ये 3 का वैल्यू है, क्योंकि राहुल का जो इनकम है कितना, 3 का वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया आपका 28125। अब मुझे 1 का वैल्यू निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 28125 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से काट दो, 3 के पहाड़े में 28 नहीं आता, 27 कितनी बार में आता है, 3 के पहाड़े में 27 आता है 9 बार में, ठीक है, 1 बचेगा, 3 तिया 9 बचेगा 2, 3 सत्ते 21 बचेगा 1, 3 पंजे 15। तो वैल्यू कितना आ गया 1 का, 9375। अब जो रोहित का इनकम है कितना, 2 है, तो 2 से इसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रोहित का इनकम आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पंजे, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2 पंजे 10 का जीरो, हासिल 1। अब देखो ऑप्शन में जीरो किस में, जीरो सब में, ठीक है, 2 सत्ते 14, 14 का 4 और 1 5, 5, ठीक है, 5, 2 से 14, 14 और 15 का 5 हासिल 1, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 किस में, देखो तीसरे नंबर 7 किस में, इसमें, तो ये ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, डी आ गया। क्यों, हमने जो 300 ऑप्शन सॉल्व किया, 3 में 7 यहीं पे था और किसी में 7 नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, 10,600, 8,000, 35,000 और 34,400। ये क्वेश्चन जो है ना आपका पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2019 में, और इसको कैसे करना है मैं आपको सिंपल तरीके से कराता हूं। आ जाओ, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पहले पढ़ना, तो कभी भी क्वेश्चन करते हो ना मैथ का, तो करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, पढ़ते कैसे हो। देखो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज ₹43,000, मतलब कि ए और बी का जो सम है सैलरी का वो कितना है, 43,000। ये है दोनों का सम सैलरी का। मान लेता हूं कि इसका अगर एक्स है, मान लेते हैं कि ए का कितना है, एक्स है,
तो बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 43,000 माइनस एक्स। ये बी की सैलरी हो जाएगी, ठीक है। ये सैलरी किसका हो जाएगा, ये आपका सैलरी हो जाएगा बी का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलना है, ये जो है ना अपने सैलरी का 95% कितना, 95% क्या करता है, स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। तो और बी जो है अपने सैलरी का 80% क्या करता है, खर्च कर देता है, ठीक है, खर्च कर देता है। अब क्या है, क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है, क्या दे रखा है कि उनका जो सेविंग है ना, उनका सेविंग क्या आता है, सेम आता है, क्या आता है, सेम आता है, उनका सेविंग क्या होता है, सेम होता है। तो अब हम खर्च करवाते हैं। देखो ए का सैलरी कितना है, एक्स है, एक्स में से अगर वो एक्स मान लो, एक्स में से अगर वो 95% खर्च कर रहा है, एक्स का 95% खर्च कर रहा है, मतलब बचा कितना रहा है, वो 5%। एक्स में 95%, टोटल सैलरी कितना होता है, 100% होता है। 100 में से 95% अगर ये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 5%। एक्स का 5% बचा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। परसेंट का मतलब कितना होता है, डिवाइड में 100, इसको परसेंट डालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड में 100। 5 के पार्ट में 100 आता है 20 बार में, मतलब कि x बटे 20 जो है ना, ये क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। अगला देखो, b जो है 80% खर्च कर रहा है, मतलब बचा कितना रहा है, 20%। तो b जो है 20% बचा रहा है, 20%। परसेंट को उठाने के लिए डिवाइड में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 20 पंजे 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 43,000 अपॉन में 5, ठीक है, माइनस एक्स बाई 5। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ये जो सेविंग है ना दोनों की, ये आपस में क्या है, सेम है, इक्वल है, मतलब कि एक्स बाई 20 और ये वैल्यू क्या है, सेम है। ये माइनस का इधर आके क्या होगा, प्लस होगा। तो एक्स बाई 20 प्लस में एक्स बाई 5 इक्वल टू 43,000 अपॉन में 5। ये आ गया, वैल्यू आ गया। अब यहाँ क्या है, 20 है, यहाँ 5 है, तो इसको 20 बना दो, 4 से यहाँ गुना कर दो, 4 से यहाँ गुना कर दो, तो ये हो गया 20, और ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 20, 4x और 1x कितना हो जाएगा, 5x अपॉन में 20 इक्वल टू 43,000 अपॉन में 5, ठीक है। अब देखो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 से इसको हम काटेंगे तो 5 के पहाड़े में आता है 8 बार में 40, 3 5 6 30 और 2 0, और इस 5 से कट जाएगा ये 5 चौक 20, ठीक है। 4 को इससे गुना कर दो, तो 4 को जब गुना करेंगे 86,000 से, 8600 से 4 को गुना करेंगे तो 4 0 0 4 0 0, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34। तो आंसर कितना है, 34,400। मतलब कि आंसर जो डी है ना, वो आपका ऑप्शन सही है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है जो कि दोनों को मिक्स कर दे, सम दे दे, तो इस टाइप से आप उस क्वेश्चन को करोगे सॉल्व, ठीक है, समझ गए।